फ्रेंड्स, आज हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाना सीखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाने बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस साइड हम क्या लेते हैं, त्रिकोणमिति जो अनुपात है उसको हम लेते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात कौन से है, साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोट ए, सेक ए और कोसेक ए। इस प्रकार से हम क्या लेते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात। और यह जो एंगल लेते हैं हम 0 डिग्री, उसके बाद 30, 45, 60 और 90। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां से एक नंबर लिखेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे। 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3 और उसके बाद 4। 0 से स्टार्ट किया, 0, 1, 2, 3, 4। इस प्रकार से हमने क्या लिया, नंबर लिया। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या लेना है, क्या करना है, इन सभी में 4 से डिवाइड करना है, मतलब 4 से भाग करना है। तो हम क्या करेंगे, सभी में 4 का भाग लगाएंगे। तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमने 0, 1, 2, 3, 4 नंबर लिए। उसके बाद हमने क्या किया, 4 से इन सभी में भाग दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, इन सभी पर अंडरूट लगाना है। इन सभी पर क्या लगाना है, आपको अंडरूट लगाना है। ठीक है, और अब जो इसको हम सरल करेंगे, जो मान आएगा वो किसका आता है, हमारे पास में साइन ए का मान आता है। तो इसको हम सरल करेंगे, 0 में 4 का भाग लगोगे तो आपके पास आएगा 0, और 0 का अंडरूट क्या होता है, 0। मतलब साइन 0 का मान हमारे पास में क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, और 1/4 दे रखे, 1/4 का अंडरूट करना हमें, तो 1 का अंडरूट क्या हमने, हमारे पास क्या आया, 1 आया, और अंडरूट 4 कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, ये संख्या कट रही है पहले 2 से, तो इसको हम क्या करते हैं, 2 से काट देते हैं। तो हमारे पास में क्या आ गया, 1/2, और 1 का रूट करेंगे तो हमारे पास में आएगा 1, और ये जो 2 है इसका अनरूट करेंगे तो √2 को हम ऐसा कैसा लिख देंगे। ठीक है, ये देखो, ये √3 बटे, इसी प्रकार √4 को करोगे तो आपके पास में क्या आएगा, 2 आएगा। अब देखो आगे वाले में क्या है, 4 का में 4 का भाग लगाना है। अगर 4 में 4 का भाग लगोगे तो आपके पास आएगा 1, और 1 का रूट क्या होता है, हमारे पास में 1 होता है। ठीक है, इस प्रकार हम क्या किया, साइन ए का मान निकाल लिया। साइन ए को हम यहाँ से, जो साइन 90 डिग्री का मान आता है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं, कोस की जगह, कोस 0 की जगह ये यहाँ पे लिखेंगे, ये यहाँ पे, और ये यहाँ, और ये इस तरीके से हम लिखेंगे तो हमारे पास में कोस का मान आ गया। जो साइन 90 डिग्री का मान है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद साइन 60 का जो मान आएगा उसको यहाँ, और ये यहाँ पे 1/2, और आगे वाला क्या है, 0। इस प्रकार से हमारे पास में क्या आ जाता है, कोस ए का जो मान है वो आता है। ठीक है, अब हमें ये एक बात आपको पता होगी कि tan ए बराबर क्या होता है, साइन ए बटे कोस ए। tan ए बराबर क्या होता है, साइन ए बटे कोस ए। तो देखो, साइन ए बटे कोस ए, मतलब इसका यह हुआ कि साइन और कोस का जो वैल्यू आई है हमारे पास में, उसको हम डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, tan ए का मान प्राप्त होगा। ठीक है, तो 0 का मान हमें tan 0 का मान निकालने के आपको क्या करना है, 0/a करेंगे। तो 0/a करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 0 में आप 1 का भाग लगोगे तो आपके पास में आंसर क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। ठीक है, तो tan a का मान हमारे पास में क्या आ गया, 0 आ गया। अब आगे देखो, 1/2 में हमें किसका भाग लगाना है, √3/2 का भाग लगाना है। 1/2 में आपको भाग लगाना है √3/2 का, √3/2 का। 1/2 में हमें भाग लगाना है √3/2 का। तो कैसे लगाएंगे, √1/2, इसको भाग को हम गुणा में बदलते हैं, तो जो ये है अंश और हर है, हर ऊपर चला जाएगा और अंश नीचे आ जाएगा। तो 2 क्या हो जाता है, √3, मतलब जो ये संख्या है वो क्या हो जाती है, पलट जाती है। ठीक है, तो अब हम 2 को काटने पर हमें क्या मिला कि 1/√3, 1 क्या आ गया हमारे पास में, √3। तो इसका मान हमारे पास में क्या आ गया, 1/√3। और आपको ये भी बताया है कि समान संख्या में हम समान संख्या का भाग देते हैं तो हमारे पास में आंसर क्या आने वाला है,
एक आने वाला है। अगर आप एक में एक का भाग लगाओगे तो आपको पास में एक आएगा, दो में दो का भाग लगा के चेक करोगे तो भी आपके पास में एक आएगा। 1/√2 में आप 1/√2 का भाग दोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक मिलेगा। वैसे आप करना चाहो तो कर भी सकते हो, 1/√2 भाग 1/√2 भाग को आप गुणा में बदलोगे तो 1/√2 गुणा √2 ऊपर चला जाएगा बटे एक आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप √2 से √2 को काटोगे तो आपके पास में क्या आने वाला है, एक, और 1/1 क्या होता है, एक होता है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि tan 45 का मान क्या है, हमारे पास में एक आया है। ठीक है, अब आगे वाला करो, √3/2 में आप 1/2 का भाग लगाओ, √3/2 भाग आपको लगाना है 1/2 का। भाग को आप गुणा में बदलोगे तो कैसे, √3/2 गुणा 2/1, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो आपके पास में क्या आया, √3। तो tan 60 का मान हमारे पास में क्या आ गया, √3 आ गया। ठीक है, अब हमें आगे वाला निकालना है। आगे वाला निकालने के लिए आपको क्या करना है, tan 90 डिग्री का मान निकालना है। तो ये क्या है, 1/0, 1/0। इसका मतलब क्या है, एक में हमें किसका भाग देना है, 0 का, जो क्या है अपरिभाषित, जो क्या है अपरिभाषित है। मतलब कोई भी संख्या में हम 0 का भाग लेंगे तो अपरिभाषित होता है। ठीक है, तो ये क्या आया हमारे पास में, अपरिभाषित। आप नाम भी लिख सकते हो इसे, तो tan 90 डिग्री का मान आपको क्या मिला, अपरिभाषित होता है। अब जो tan का मान है उसको ऐसे हम पलट के लिखेंगे, जो 90 डिग्री का है वो यहाँ पे लिखेंगे, वो आगे वाले यहाँ, आगे वाले यहाँ, इस प्रकार से हम लिखेंगे तो cot A का मान है। वहां से लिखा tan 90 का मान आप लिखोगे cot 0 की जगह तो लिखा। ठीक है, उसके बाद क्या है, √3, उसके बाद क्या है 1, उसके बाद क्या है 1/√3 और ये 0। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, सेक ए बराबर क्या होता है, आपको पता होगा कि सेक ए बराबर क्या होता है, 1/cos A होता है। सेक ए बराबर क्या होता है, 1/cos A, मतलब हुआ कोस का व्युत्क्रम, कोस का इनवर्स क्या होता है, सेक ए होता है। जो कोस का वैल्यू है उसका हम क्या कर देंगे, व्युत्क्रम करेंगे तो हमारे पास में क्या आने वाला है, सेक ए का मान आने वाला है। ठीक है, तो देखो हमारे इस यहाँ पे क्या है, कोस ए हमारे पास में क्या है, एक है। एक का आप व्युत्क्रम करोगे, मतलब एक का आप 1/1 करोगे तो आपके पास में क्या आने वाला है, एक आने वाला है। तो आप सेकोस ए का व्युत्क्रम करोगे तो आपके पास में एक आने वाला है। ठीक है, और √3/2 का व्युत्क्रम करोगे, इनवर्स करोगे तो आपके पास में क्या आएगा, जो नीचे वाली संख्या है वो ऊपर चली जाएगी, वो ऊपर वाली नीचे आ जाएगी ना। इसका आप व्युत्क्रम कैसे लिखोगे कि 2/3 क्या आ जाएगा हमारे पास में, √3 आ जाएगा। इसका आप व्युत्क्रम लिखोगे तो √2/1 लिखोगे तो एक में इसका भाग लगोगे तो √2 ही आने वाला है। इसी प्रकार इसका व्युत्क्रम लिखो, इनवर्स लिखोगे तो आपके पास में क्या आएगा, 2 आएगा। और 0 का व्युत्क्रम लिखोगे तो 1/0 हो जाएगा। 1/0 क्या है, जो कि क्या है, अपरिभाषित है। इसका मतलब सेक 90 का मान भी क्या होता है, अपरिभाषित होता है। क्या लिखोगे, अपरिभाषित। ठीक है, अब सेक का जो वैल्यू है ये उसको हम यहाँ, जो सेक 90 डिग्री का मान है वो यहाँ पे लिखेंगे, जो ये है वो यहाँ पे लिखेंगे, इसका यहाँ ये इस प्रकार से हम लिख लेंगे। तो सेक 90 डिग्री का मान क्या है, हमारे पास में अपरिभाषित है। उसके बाद ये संख्या यहाँ लिखेंगे, ये यहाँ और ये यहाँ लिखेंगे, और आगे वाला एक है उसको क्या कहाँ पे लिखेंगे, हम एक यहाँ पे लिखेंगे। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री टेबल को बना सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। धन्यवाद।